इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका स्थित टाउन हॉल में आयोजित लघु उद्योग भारती में शिरकत की, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, सुभाष पहेड़िया, एसबीआई जीएम हेमंत करोलिया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, संगम उद्योग समूह के अध्यक्ष रामपाल सोनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भिलवाड़ा को कैसे टेक्सटाइल का हब बना सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। भारत सरकार ने कई स्कीम्स लागू कर रखी हैं, जिससे उद्योगपति अपने उद्योगों का विकास कर सके। हमारा विश्वास है कि आगामी दिनों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ के करीब है व आगामी दिनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। अभी बहेरिया जी बता रहे थे, जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। पर मेरा मानना है कि भिलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखता नहीं। मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल एमएसएमई फोकस्ड हमारी सरकार का प्रयास भी रहता है केंद्र में, लेकिन आपको जरूर, आप सब मीडिया के बंधु हैं, आपको ध्यान होगा कि राज्य और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर काम करती है तभी उद्योग तेज गति से बढ़ता है। और अगर आप निवेशकों को डरा दें, निवेशक भारत में आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, पर राजस्थान में नया निवेश नहीं आते हैं, उसके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करने की आवश्यकता है।